ओम साई राम। श्री साईं सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की जय। आज का हमारा साईं संदेश, साईं के प्यारे बच्चों के नाम। साईं कह रहे हैं, मेरी कृपा दृष्टि मेरे सारे बच्चों पर है। यदि मैं तुम्हें तुम्हारी इच्छा अनुसार कुछ नहीं दे रहा हूँ तो उसमें निराश ना हो, उसमें तुम्हारी भलाई ही है। मेरा विश्वास करो, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। साईं कहते हैं, अपना कर्तव्य करो और अपना शरीर, चिंतित और जीवन गुरु के चरणों में अर्पित कर दो। गुरु ईश्वर है, ऐसा करने के लिए दृढ़ विश्वास आवश्यक है। साईं बाबा कहते हैं, हमें ईश्वर की लीलाओं में पूर्ण विश्वास रखना चाहिए। साईं अपने बच्चों से कहते हैं, मुझे ही अपनी दृष्टि, ध्यान और मनन का केंद्र बना लो, तुम्हें बहुत लाभ होगा, तुम्हें बहुत लाभ होगा। चिंता मत करो, भाग में जो लिखा है वह होकर ही रहेगा। केवल प्रेम और भक्ति भाव आवश्यक है और जीवन में कुछ भी नहीं आवश्यक है। कठिनाइयाँ जब आती हैं तो कष्ट देती हैं, पर जब जाती हैं तो आत्मबल का ऐसा उत्तम पुरस्कार दे जाती हैं जो उन कष्टों और दुखों की तुलना में 1000 गुना ज़्यादा मूल्यवान होती है। अगर कुछ मांगना है तो साईं से मांगो, जो जुआ खोलने से पहले ही दिल की दुआ जानता है। साईं सब कुछ जानते हैं। साईं कहते हैं, निर्भय होकर अपने कार्य करते जाओ, मैं हूँ तुम्हारे साथ। मैंने तुम्हारी निस्वार्थ भक्ति देखी है और मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे मन की व्याकुलता और प्रेम से मैं भली भांति परिचित हूँ। तुम चिंता ना करो, सब ठीक है और ठीक ही रहेगा भविष्य में भी। तुम जिसके लिए चिंतित होते हो ना, वह भी मेरे शरण आकर भाव से तर जाएगा। तुम बस अपनी भक्ति में कोई कमी ना आने दो। अपनी सेवा भाव यूं ही बनाए रखो। तुम मानसिक शांति चाहते हो तो मेरे शरण में आ जाओ, खुद को समर्पित कर दो पूरी तरह। जब मैं तुम्हारा भार उठा रहा हूँ तो क्यों चिंता कर रहे हो? बस खुश रहो। रोज कहता हूँ ना, मुस्कुराते रहो, मुस्कुराते रहो। हर कार्य में देर जरूर लगती है, मगर सोच यही रखना, मेरा साईं देकर ही रहता है, मेरा साईं देकर ही रहता है। और साईं बाबा का तो हमेशा ही मन अपने बच्चों के पास लगा रहता है। साईं नाम लेते रहो, बिगड़ा काम संवर जाएगा। तुमको पता भी नहीं चलेगा और तुम्हारा बुरा वक्त गुजर जाएगा। किसी व्यक्ति ने साईं से एक दिन पूछा, बाबा आप बड़े हैं फिर भी नीचे क्यों बैठते हैं? साईं बाबा ने जवाब दिया, नीचे बैठने वाला कभी गिरता नहीं है। साईं सब जानते हैं। साईं कहते हैं, ईश्वर आपके जीवन में तब तक कुछ भी नहीं आने देगा जब तक उसका कोई उद्देश्य ना हो। वह तूफान नहीं भेजता है, लेकिन वह आपको बेहतर इंसान बनाने के लिए उनका उपयोग करता है। तुम्हारे साथ जल्द ऐसा चमत्कार होगा और तुम्हारा जीवन परिवर्तित होगा कि तुम सोचते रह जाओगे कि ये मेरे साथ
ऐसा कैसे हो रहा है, मेरे साथ ये कैसा हो गया। तब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारा ये साईं तुमसे कितना प्यार करता है और तुम्हें ज़्यादा दिन दुखी नहीं देख सकता है। इसलिए मेरा आशीर्वाद पाने के लिए तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ अपना आशीर्वाद पाने के लिए मुझसे। तुम्हारे अच्छे दिनों की शुरुआत होने जा रही है। बस मुझ पर विश्वास रखना, बस मुझ पर श्रद्धा बनाए रखो, मेरा हाथ थामे रहो, मेरा नाम जपते रहो। तुम्हारे सारे बिगड़े काम बन जाएंगे, तुम्हारे सारे बिगड़े काम बन जाएंगे। बाबा कहते हैं कि जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम्हें किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तुम क्यों चिंता करते हो? सफलता पाने के लिए सपनों को साकार करना पड़ता है और सफलता तभी मिलती है जब आप सपने देखोगे। और सपने देखो, उसमें परिश्रम करो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे सारी सफलताएं तुम्हें मिलेंगी, तुम्हारे सारे सपने पूरे होंगे। बस तुम्हें धैर्य रखने की ज़रूरत है। बाबा कहते हैं तेरी किस्मत का लिखा तुझसे कोई नहीं ले सकता। अगर उसकी रहमत हो तो तुझे वो भी मिल जाएगा जो तेरा नहीं हो सकता। बस बोलो सुबह शाम साईं का नाम, बन जाएंगे बंदे तेरे सारे बिगड़े काम। बोलो साईं राम, बोलो साईं राम। बाबा का कहना है कि जो दूसरों के चेहरों पर मुस्कुराहट देखना चाहते हैं, ऊपर वाला उनकी मुस्कुराहट कभी नहीं छीनता। दुनिया में नया क्या है? कुछ भी तो नहीं। दुनिया में क्या पुराना है? कुछ भी तो नहीं। सब कुछ हमेशा से रहा है और हमेशा रहेगा। बाबा कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, हमारे जीवन में सुख भी बहुत है और दुख भी बहुत है। इस जिंदगी में लाभ भी है तो हानि भी बहुत है। क्या हुआ जो ईश्वर ने थोड़े गम दे दिए? उनकी हम पर मेहरबानियाँ भी तो बहुत हैं। जब हमें बाबा पर पूर्ण विश्वास है तो हमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं। क्या कभी कोई माँ अपने बच्चों से गुस्सा हो सकती है? नहीं। मैं कभी भी अपने भक्तों से गुस्सा नहीं होता। मैं कभी भी अपने बच्चों को भूलता नहीं हूँ। बाबा कहते हैं मैं अपने बच्चों से बहुत प्रेम करता हूँ और मेरा कहना है कि आप भी सभी से प्रेम करो, सभी की सेवा करो, हमेशा लोगों की मदद करो, कभी किसी को हानि ना पहुँचाओ, हमेशा सभी का दिल खुश रखो, किसी को दिल से दुखी मत करो। जो सोचते हैं कि बाबा केवल शिरडी में हैं, वो मुझे जानने में पूरी तरह अभी तक विफल हो गए। इसका मतलब क्योंकि मैं अपने हर भक्त के घर में हूँ जो दूसरों की मदद करने के लिए तुरंत तत्पर खड़े रहते हैं। क्योंकि मैं ऐसा सोचता हूँ मेरे बच्चे तुम हमेशा नेक काम करो। नेक काम करने से जब आप रात में सोओगे आपके दिल पर कोई बोझ नहीं होगा। जब आपके दिल पर बोझ नहीं होगा तो आप बहुत सुकून की नींद लोगे और वो दिन आपका बहुत ही प्यारा जाएगा। कठिनाइयाँ जब भी आती हैं तब कष्ट देती हैं। साईं कहते हैं साईं की श्रद्धा और सबरी में विश्वास रखो, विधाता की लकीर पल में बदल जाती है। बस मेरा यही कहना है मेरे बच्चों, अपना ध्यान रखो और तुम्हें किसी प्रकार की परेशानी दुख है तो मुझसे बताओ। अकेले रह के उसको अपने दिल में मत दबा रखो। मैं तुम्हें
सब परेशानियों से दूर करूँगा। बस किसी के लिए गलत मत सोचना, किसी के लिए अहित मत करना। हमेशा लोगों की बुराइयों को मत देखो, लोगों की अच्छाइयों की ओर देखना। क्योंकि बुराइयां सोचोगे तो दिल में हमेशा एक दर्द बना रहेगा कि मैं परेशान हूँ, मैं परेशान हूँ। हमेशा अच्छाइयाँ गिनिए। दूसरों की अच्छाइयों से आपको खुशी मिलेगी, और जब आपको खुशी मिलेगी तभी तो आप सुख की प्राप्ति कर पाओगे। जब आप दुखी मन से दुख सोचते रहोगे तो अच्छा सुख भी आपको दुख ही लगेगा। इसलिए सुख की अनुभूति तभी होगी जब आप अंदर से खुश होंगे। इसलिए मेरे बच्चों, जो आपकी किस्मत में है उसको खुशी खुशी आप स्वीकार करो। और मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूँगा। तुम्हें कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। बस अपना दिल, अपना ध्यान बनाए रखना। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। बस बाबा का नाम लो। मेरा नाम लेने से ही तुम्हारे सारे बिगड़े काम बन जाएंगे। ओम साई राम, ओम साई राम।